बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तारीख़ इस्लाम में जब भी मसला ख़िलाफ़त को डिस्कस किया जाता है तो अक्सर औक़ात या ज़्यादातर पहली और दूसरी खिलाफत को डिस्कस किया जाता है कि पहली खिलाफत किस तरह वजूद में आई और दूसरी खिलाफत किस तरह वजूद में आई। लेकिन जिस तरह तीसरी खिलाफत खैर से वजूद में आई उस हवाले से बहुत कम डिस्कस किया जाता है। लेकिन अक्सर हज़रात को इस चीज़ का इल्म है कि तीसरी खिलाफत कायम करने के लिए जो खलीफा दोम हैं, जो बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ जो सिलसिला खिलाफत चलता आ रहा है और जिसके ऊपर उनका अक़ीदा व नज़रिया है, उसमें जो खलीफा दोम हैं उन्होंने एक 6 रुकनी शूरा की कमेटी तश्कील दी जिसमें ये फ़ैसला होना था कि तीसरी खिलाफत किसके पास जाती है। और वो शूरा के जो 6 अफराद हैं जिनमें ये नाम आप गौर से मुलाहिज़ा फरमाइएगा: अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, ये दोनों अब्दुल मनाफ की औलाद में से हैं। ये बरादरान अहले सुन्नत में से ही मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उसके बाद अब अगला नाम आपने जहन में रखना है अब्दुर्रहमान बिन औफ़। ये बहुत ही इंतहाई ज़रूरी है आपको जहन में रखने के लिए। और उससे भी जो अगला नाम साद बिन अबी वक़ास। अब इसके अलावा ज़ुबैर बिन अवाम और तलहतुल खैर यानी हज़रत तलहा। ये 6 नाम हैं। आपने इन 6 नामों को जहन में रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपके लिए है वो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और साद बिन अबी वक़ास। ये इनके खलीफा दोम हज़रत उमर की तरफ से ये 6 नाम जो थे वो दिए गए थे। इन 6 में से किसी एक ने खलीफा मुकर्रर होना था और जिसने होना था उस खैर सबको ही पता था। अच्छा जी, अब इस हवाले से जो जनाब अब्बास हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम को इस 6 रुकनी शूरा की कमेटी जो तश्कील दे दी गई थी, इस हवाले से जनाब अब्बास ने पहले ही मौला अली अलैहिस्सलाम को ये कह दिया था कि आप इसमें शरीक ना होना, फिर आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा जिसे तुम पसंद नहीं करते। यानी पहले ही जनाब अब्बास को भी इस चीज़ का इल्म था और मौला अली अलैहिस्सलाम को भी इस चीज़ का इल्म था। तो जब जनाब अब्बास ने मौला अली को ये मशवरा दिया तो उन्होंने सब्र से काम लेना ही मुनासिब समझा, जैसे उन्होंने पहली और दूसरी खिलाफत में काम लिया। खैर अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब इस हवाले से हज़रत सुहैब को जो हदायत दी गई थी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की तरफ से, वो कुछ ये यूँ हैं। आपने हज़रत सुहैब से फ़रमाया, तुम 3 दिन तक मुसलमानों को नमाज पढ़ाओ और अली अलैहिस्सलाम, उस्मान, ज़ुबैर, साद बिन अबी वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ नेज़ तलहा को अगर वो आ जाएं तो किसी एक मुकाम पर इनको जमा करो। और यहाँ पर अब एक नए किरदार की एंट्री होती है, अब्दुल्ला इब्ने उमर। हज़रत सुहैब को ही वो ये हिदायत दे रहे हैं हज़रत उमर के अब्दुल्ला इब्ने उमर यानी उनके बेटे को भी इसमें शामिल करना, मगर इन्हें इस मामला यानी इंतखाब का हक़ हासिल नहीं होगा। यानी अब्दुल्ला इब्ने उमर को इसका हक़ हासिल नहीं होगा। अब यहाँ पर ये जो अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं या जो इनका फ़ैसला है, इसको पहले एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी इन तीनों में से जो होगा। लेकिन ये एक सिर्फ वो ट्विस्ट डाल के गए हैं। ट्विस्ट का मतलब आप समझते हैं, और वो ट्विस्ट क्या होगा वो आपको आगे जाके अभी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तुम इनके सर पर खड़े हो जाओ, यानी जो कमेटी बनाई गई, अगर 5 मुत्फिक होकर एक शख्स का इंतखाब कर लें और एक शख्स मुखालिफ हो तो उसका सर तलवार से उड़ा दो। अगर 4 मुत्तफिक हों तो 2 मुखालिफ हों तो उन दोनों की गर्दनें उड़ा देना। यानी बड़ा अच्छा ये जमहूरी तरीके पे ये अपना जो खिलाफत है वो बताई जा रही है और ये जो हिदायत दी जा रही हैं ये माशाल्लाह से खैर बड़ा जमहूरी तरीक़ाकार है जिसमें इख्तिलाफ राय का भी किसी को हक़ हासिल नहीं है। अगर कोई करे तो उसकी गर्दनें उड़ा दो। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। तरीक़ा इंतखाब, अगर 3 अफराद एक शख्स के इंतखाब पर मुत्तफ़िक हों
और 3 अफराद दूसरे शख्स पर मुत्तफिक हों तो अब्दुल्ला बिन उमर को सालिस बनाओ। अब यहाँ पर यह ट्विस्ट आ रहा है अब्दुल्ला बिन उमर का कि जब 3 वोट ए को डाल दिए जाएँ, 3 वोट ए को डाल दिए जाएँ, यानी आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के हक़ में भी अगर 3 वोट हों और उस्मान बिन अफ़ान के हक़ में भी अगर 3 वोट हों तो तब हज़रत उमर का अब्दुल्ला इब्न उमर का क्या किरदार होगा। और फ़रीक़ैन में से जिसके बारे में वो फ़ैसला करें इसको मुंतखब कर लिया जाए, यानी अगर 3-3 बराबर हों तो जहाँ पर अब्दुल्ला इब्न उमर वो जिसको वोट दे, ये मैं आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी को खलीफा मुंतखब कर लिया जाएगा। अगर वो अब्दुल्ला इब्न उमर के फ़ैसले को तस्लीम ना करें तो तुम इन लोगों की हमायत करो जिनके साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ हो। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आगाज़ में मैंने आपसे ये इल्तिजा की थी कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ को ये आपने ज़्यादा ज़हन में रखना है। वैसे तो बाकियों के नाम भी ज़हन में रखना है लेकिन इसको अब्दुर्रहमान बिन औफ को ज़्यादा। अच्छा जी, और बाकी लोगों को कत्ल करवा दो अगर वो लोग मुतफ़िक़ा फ़ैसले से इनहराफ करें। यानी एक तो ये कि अब्दुल्ला बिन उमर का जो फ़ैसला हो, यानी जिनकी तरफ अब्दुल्ला बिन उमर का झुकाव हो उसको मान लिया जाए, या फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ का जिसकी तरफ झुकाव हो उसको मान लिया जाए। अब आप यहाँ से भी ध्यान से मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ का जिस तरफ झुकाव हो वो क्या सियासत थी। अब आगे चलते हैं जी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास से गुफ्तगू। इसके बाद ये लोग बाहर आ गए। हज़रत अली ने अपने बनु हाशिम के साथियों से कहा कि अगर तुम्हारे मशवरा पर अमल करूं तो कभी भी खलीफा नहीं बन सकोगे। इतने में इनकी मुलाकात हज़रत अब्बास से हो गई तो हज़रत अली ने फरमाया वो हमारे पास से चली गई, यानी खिलाफत। वो बोले कि आपको कैसे मालूम हुआ, यानी हज़रत अब्बास को हज़रत अली कह रहे हैं कि खिलाफत हमारे हाथ से या बनु हाशिम के हाथ से गई। अब जनाब अब्बास पूछते हैं कि आपको कैसे मालूम, तो कहने लगे हज़रत उस्मान को मेरे साथ शामिल किया गया, यानी हज़रत उस्मान को मेरे मुकाबले पर लाया गया है। उन्होंने यानी हज़रत उमर ने, यानी जो पहले हिदायत दे रहे थे, हज़रत उमर ने कहा कि तुम अक्सरियत का साथ देना, नेज़ अगर 2 अफराद किसी एक की हमायत करें और 2 अफराद किसी दूसरे की हमायत करें तो तुम इनके साथ होना जिनमें अब्दुर्रहमान हो। यानी यहाँ पर भी हज़रत उमर भी यही कह रहे हैं कि तुम लोग उनका साथ देना जहाँ पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ होंगे। लिहाजा हज़रत साद यानी साद बिन अबी वक़ास अपने चचाज़ाद भाई की मुखालफत नहीं करेंगे, यानी कि साद बिन अबी वक़ास अपने चचाज़ाद भाई उस्मान बिन अफ़ान की मुखालफत नहीं करेंगे। आगे अब्दुर्रहमान बिन औफ उस्मान के वो भी करीबी रिश्तेदार थे, यानी हज़रत उस्मान में और अब्दुर्रहमान बिन औफ में ससुर दामाद का रिश्ता था। इस वजह से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ डेफिनेटली उस्मान बिन अफ़ान की ही हमायत करेंगे। साद बिन अबी वक़ास भी उस्मान की हमायत करेगा और इन लोगों में आपस में इख्तलाफ नहीं होगा, यानी उस्मान बिन अफ़ान और साद बिन अबी वक़ास डेफिनेटली इनका वोट उस्मान बिन अफ़ान को जाएगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हज़रत उस्मान को खलीफा मुकर्रर करेंगे या हज़रत उस्मान हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को खलीफा मुकर्रर करेंगे, यानी ये तो बात है। लेकिन जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बैक ऑफ कर दिया था, यानी उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद खलीफा नहीं बनूंगा लेकिन खलीफे अपना वोट मैं ज़रूर कास्ट करूंगा, ये आसान लफ्ज़ों में मैं समझा रहा हूँ, तो फिर डेफिनेटली ये कंफर्म हो गया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ उस्मान बिन अफ़ान को ही वोट डालेंगे और मौला अली अलैहिस्सलाम की जो पेशीन गोई थी वो सच साबित हुई। और अगर बाकी तलहा और ज़ुबैर मेरे हक़ में साथ दे भी दें तो इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बल्कि मुझे सिर्फ़ एक से ही हमायत की तवक्कुफ़ है। आगे मौला अली अलैहिस्सलाम को इन दोनों में से भी किसी एक की हमायत हासिल थी, और अगर दोनों की हमायत हासिल होती तो तब भी उस्मान बिन अफ़ान का खलीफा बनना तय था। अच्छा जी, अब जनाब अब्बास ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फिर कहा कि अब जिस तरह सारे मामला चलते रहे तो उसके बाद जनाब अब्बास ने कहा कि
इस वक्त एक बुराई मसलत होगी जिसके मुकाबले में कोई भलाई कारआमद साबित नहीं होगी। तो डेफ़िनेटली ऐसा ही हुआ कि जब हज़रत उस्मान की खिलाफत जो थी वो कायम कर ली गई तो मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ इन लोगों की मुखालफतें मज़ीद बढ़ने लगीं। और जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब ज़ारी खिलाफत संभाली तो उस वक्त बहुत सारे लोग जो थे वो हज़रत उस्मान की बेस बनाकर मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में उठ खड़े हुए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये है वो सियासत जिस सियासत की बेस पर तारीख़ इस्लाम में जो सियासत चलेगी उस सियासत की बेस पर ये तीसरी दफ़ा मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने हक़ की कुर्बानी देनी पड़ रही है। मौला अली अलैहिस्सलाम के हक़ पर ये तीसरी बार इन लोगों ने कब्ज़ा किया या इन लोगों ने ग़ज़ब किया। अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हक़ को तीसरी बार इन लोगों ने उस्मान बिन अफ़ान की खिलाफत की सूरत में ग़ज़ब किया। अब जैसे पीछे मैंने आपकी खिदमत में ये पेश किया था कि अब्दुल्ला इब्ने उमर एक ट्विस्ट डालने के लिए उनका किरदार इस शुरा में शामिल किया गया। और अब्दुल्ला बिन उमर वो थे जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ पर भी मुखालफत की। और जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब ज़ाहिरी तौर पर खिलाफत संभाली उस वक्त मौला अली की मुखालफत करने वाले अब्दुल्ला बिन उमर थे। ये वो अब्दुल्ला बिन उमर थे जिसने यजीद के हाथ पर बैयत की थी। और ये वो अब्दुल्ला बिन उमर थे जब वाक़या हर्रा पेश आया तो यजीदी फ़ौजियों ने जो मदीना पर जो मज़ालिम ढहे उन मज़ालिम में उनका साथ देने वाले ये वही अब्दुल्ला बिन उमर थे। यानी जो भी मज़म्मत करता था यजीद की फ़ौज की तो ये अब्दुल्ला बिन उमर ही फ्रंट मैन बनकर उनके सामने खड़े हो जाया करते थे। ये वो अब्दुल्ला बिन उमर थे जिन्होंने हिज्जाज बिन यूसुफ की बैयत कर ली थी लेकिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बैयत ना की थी। ये था किरदार तारीख़ इस्लाम में अब्दुल्ला इब्ने उमर का। अब जो ये कहा जाता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की खिलाफत से मुत्तफ़िक थे, हमेशा उनका साथ दिया करते थे या उन्हीं के तरीक़ाकार पर अपनी खिलाफत में चले, तो वो भी मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। जब यही शूरा बनाई जा रही थी और सियासी तदाबीर जो हज़रत उमर ने भी हदायत की थी और इनकी अपनी तरफ से जो सियासी तदाबीर ये लोग चल रहे थे मौला अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, अब उसमें एक सियासी चाल ये भी चली गई कि अली अलैहिस्सलाम के सामने चंद ऐसी शराइत रख देंगे कि जिनको वो हरगिज़ कबूल ना करेंगे। वो शराइत ये हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, फिर आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, यानी इन लोगों ने साद बिन अबी वक़ास और अब्दुर्रहमान बिन औफ वगैरह ने इन लोगों ने मौला अली अलैहिस्सलाम से को बुलाया। हम आपसे अल्लाह का पुख्ता अहद पमा के लिए दरियाफ़्त करते हैं कि तुम किताब अल्लाह, सुन्नत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के दोनों खुलफा यानी हज़रत अबू बकर उमर के तरीक़ा पर चलोगे। मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने शर्त रखी गई कि आप कुरान पाक, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर उमर के जो तरीक़ाकार है उन पर चलोगे। आप आगे मौला अली अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे तवक्को है कि ये काम कर सकूँगा, मगर मैं अपने इल्म और ताकत के मुताबिक इस पर अमल करूँगा, ना कि अबू बकर और उमर के तरीक़ाकार पर। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम ने साफ फरमाया कि मैं कुरान और सुन्नत पर तो चलूँगा ही और डेफिनेटली वो चलेंगे, क्योंकि उन्होंने सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा दीन और सारी शरीयत ली, बल्कि दीन और कुरान नाजिल ही अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर के सेन में नाजिल हुआ। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से ये कहा जाए कि क्या तुम सुन्नत रसूल और कुरान पर अमल करोगे। अब डेफिनेटली वो तो अमल करेंगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने साफ इनकार किया कि मैं अबू बकर और उमर के तरीके पर नहीं चलूँगा, मैं अपने इल्म को इस्तेमाल करूँगा। अना मदीनतुल इल्म वालियन बाबुहा, मैं उस इल्म को इस्तेमाल करते हुए और अपने जो उनकी दानिश्वरी थी उसको इस्तेमाल करते हुए मैं ये सारे मामला जो है वो खिलाफत के चलाऊँगा। तो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के तरीक़े को ना अपनाने के लिए, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के तरीक़े को तर्क करके मौला अली अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार भी अपना हक़
कुर्बान किया कि अबू बकर और उमर के तरीके पर नहीं चलना, चाहे उसके लिए अपनी खिलाफत भी कुर्बान करनी पड़े। ये था मौला अली अलैहिस्सलाम का जवाब। अब उन लोगों से ये सवाल है जो ये कहते हुए जिनकी ज़ुबानें नहीं थकती कि मौला अली अलैहिस्सलाम तो अबू बकर और उमर के तरीक़ाकार से खुश थे, वो जिस तरीक़ाकार को तर्क कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ले जो इनके तरीक़ाकार, मैं अपने इल्म के मुताबिक निज़ाम खिलाफत को चलाऊँगा और फ़रामीन रसूल और कुरान के मुताबिक चलाऊँगा। तो ये कैसे हो सकता है कि वो अबू बकर और उमर के जो तरीक़ा वारदात थे या जो उनके तरीक़ाकार थे खिलाफत को चलाने के लिए, उनसे मुत्तफ़िक हों। अब यही ऐदोपमान जब हज़रत उस्मान से लिया गया, उनको बुलाया गया, फिर उन्होंने हज़रत उस्मान को बुलवाया और उनके सामने वही अल्फाज और आए जो हज़रत अली के सामने कहे। इस पर हज़रत उस्मान ने कहा कि हाँ, मैं इस पर इसी तरह अमल करूँगा। इस पर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भाग कर उस्मान बिन अफ़ान के हाथ पर बैयत कर ली थी, जैसे सकीफ़ा बनी साइदा में हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर की बैयत कर ली थी। ये सारा निज़ाम सकीफ़ई निज़ाम है और इस निज़ाम की मुखालफत हमेशा से मौला अली अलैहिस्सलाम करते चले आए। अब जो लोग हज़रत उस्मान के तरीक़ाकार को हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के तरीक़ाकार के मुताबिक समझते हैं, उनकी खिदमत में भी मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि सबसे पहले जब हज़रत अबू बकर की खिलाफत आई, फिर उसके बाद हज़रत उमर की खिलाफत कायम हुई, यानी ये दोनों खिलाफतें चाहे जिस तरह भी कायम हुई या इन खिलाफतों का वजूद आया, तो एक काम जो हज़रत अबू बकर ने भी ना किया, हज़रत उमर ने भी ना किया, वो हज़रत उस्मान ने किया, यानी मरवान बिन हकम और हकम बिन आस की सज़ाओं को ख़त्म किया और उनको माल गनीमत में से भी और बैतुल माल से भी नवाजते रहे। ये एक जो कत्ल उस्मान की वजूहात हैं उनमें से एक ये सबसे बड़ी दलील और सबसे बड़ी वजह ये भी थी जो हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ लोग उठ खड़े हुए। उन्होंने ये कहा कि उस्मान बिन अफ़ान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म की नाफरमानी की। वो हुक्म जो मरवान और उसके बाप हकम के बारे में था कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताहयात इनको मदीना से जिला वतन कर दिया और उस्मान ने अपनी दौरे हुकूमत में या दौरे खिलाफत में उनको बुलाकर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। जो लोग उस हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए थे, उनके पास ये एक बहुत बड़ी और एक पक्की और पुख्ता दलील थी हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले जो लोगों के लिए। अच्छा जी, जब ये सारे खिलाफत के सारे मामलात तय होते गए, हज़रत उस्मान के हाथ पर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बैयत कर ली थी, तो डेफिनेटली अब्दुल्ला बिन उमर अब्दुर्रहमान बिन औफ के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकते थे। इसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो सबसे पहले जुमले अदा फरमाए, वो जुमले बड़े सुनने वाले हैं, वो मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करने लगा हूँ। इस पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पहला दिन नहीं जबकि तुमने हम पर गलबा हासिल कर लिया, बहरहाल सब्र करना ही बेहतर है। जैसे सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अली, मेरे जाने के बाद तुम्हारे ऊपर जो मुजालिम ढाए जाएंगे, तुम्हारे हक़ को गस्ब किया जाएगा, लेकिन तुम सब्र का दामन थामे रखना। मौला अली अलैहिस्सलाम सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर ही चल रहे थे। तीसरी बार भी उन्होंने अपनी खिलाफत कुर्बान की सिर्फ मौला सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक। अब जनाब मिक़दाद, उन्होंने जब ये सिलसिला होते हुए देखा तो उन्होंने क्या फरमाया। हज़रत मिक़दाद ने यह कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अहले बैत पर ऐसा वक्त आ गया जैसा मैं इस वक्त देख रहा हूँ। मुझे कुरैश पर ताज्जुब है कि उन्होंने मेरे इल्म कौल के मुताबिक ऐसे शख्स को नज़रअंदाज कर दिया, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम को नज़रअंदाज कर दिया जिनसे बढ़कर कोई आलिम और आदिल और मुनसिफ नहीं है। यानी जनाब मिक़दाद भी ये फरमा रहे हैं, जलील कदर सहाबी रसूल है, कि मौला अली अलैहिस्सलाम जैसा ना तो कोई आलिम है, ना तो कोई आदिल है और ना तो कोई मुनसिफ है। यानी उस्मान बिन अफ़ान, उमर बिन ख़त्ताब, अबू बकर बिन अबू कहाफ़ा, आई थिंक, हाँ जी, कि इन सब से बढ़कर अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है, कि इसमें इल्म में भी
आदिल होने में भी और मुनसिफ होने में भी। तो उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि या मिक़दाद बस करो कि तुम्हारी इन बातों से फितना फैलने का ख़दशा है। यानी जो हक बात करे, हक बात करने वालों को हमेशा से ही बातिल पर रहने वाले लोग फितना करार देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी जनाब मिक़दाद के साथ भी ऐसे ही किया गया। जी तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये चंद वो हक़ाइक़ है जो ज़्यादातर बयान नहीं किए जाते और बरादरान अहले सुन्नत के अक्सर जो मम्मी डैडी टाइप लोग हैं उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि तीसरी खिलाफत में सियासत को किस तरह इन्वॉल्व किया गया। यानी पॉलिटिकल बेस पर मौला अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत यानी उनके हक़ से तीसरी बार भी किस तरह से दूर किया गया। तो ये जो सारी प्लानिंग जो सकीफ़ा बनी सादा में जिसका आगाज़ हुआ, जिस तरह पहली खिलाफत कायम की गई, तो जब दूसरी खिलाफत कायम की गई यानी उमर बिन ख़त्ताब की जब खिलाफत कायम हुई तो उस वक्त नामजदगी थी हज़रत अबू बकर की तरफ से। और जब हज़रत उस्मान की खिलाफत कायम की गई तो लोगों की नज़रों में धूल झोंकने के लिए शूरा की 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई और कमेटी भी इस तरह की तश्कील दी गई, ऐसे ऐसे अफराद को इस कमेटी में शामिल किया गया कि मौला अली अलैहिस्सलाम का जो हक़ है वो ग़स्ब किया गया इस शूरा की जो कमेटी के ज़रिए। और जिस तरह अब्दुल्ला इब्न उमर, पहले तो उनका काम वहाँ से स्टार्ट होना था कि जब 3-3 वोट्स अगर हों, यानी 3 वोट्स मौला अली अलैहिस्सलाम के हक़ में और 3 वोट उस्मान बिन अफ़ान के हक़ में हों, तो उस वक्त जो अब्दुल्ला इब्न उमर थे उनका फ़ैसला माना जाना था। और अब्दुल्ला बिन उमर को पहले से ही ये बता दिया गया कि जिस तरफ अब्दुर्रहमान बिन औफ हो तुम भी अपना वोट उधर ही कास्ट करना। और ये हो नहीं सकता था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ उस्मान बिन अफ़ान के अलावा किसी और को वोट डाले, साद बिन अबी वक़ास उस्मान के अलावा किसी और को वोट डाले। तो तश्कील ही ये शूरा इस तरह से की गई कि मौला अली अलैहिस्सलाम को उनके हक़ से फिर से महरूम रखा जाए। ये था तरीक़ा वारदात जिस तरीक़ा वारदात के तहत तीसरी खिलाफत का वजूद आया। अब दोनों घरों का मौक़िफ़ आप तमाम हज़रात के सामने है। अब ये आप हज़रात पर है कि आप हक़ को कबूल करते हैं और बातिल को कबूल करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।